अभी अभी मालदीव की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर निकलकर सामने आ रहा कि दरअसल दोस्तों, मालदीव के साथ भारत का विवाद जब से नई सरकार बनी है तब से चल रहा है। मालदीव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की गई थी, जिसका खामियाजा खुद मालदीव ने भुगता था। इसके बाद दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता चला गया, लेकिन मालदीव की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें भारतीय लोगों से वह मदद की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस बात की जानकारी दी है कि साल 2024 में उनके देश में भारतीय टूरिस्ट की संख्या में करीब 40% की गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि साल 2024 के शुरुआती 4 महीने में यानी कि जनवरी से अप्रैल के बीच मालदीव में केवल 43,991 भारतीय टूरिस्ट गए। साल 2023 में यह संख्या 73,785 थी, यानी कि पिछले साल के मुकाबले करीब 40% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। इसी को लेकर अब मालदीव के पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय लोग कृपया करके मालदीव में आए, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। वहां के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने कहा है कि हमारा एक इतिहास रहा है, हम भारत के साथ हमेशा दोस्त की तरह काम करना चाहते हैं, हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और हम शांति और दोस्ती का माहौल को बढ़ावा देने में यकीन करते हैं। इसीलिए हम भारतीय लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वह मालदीव में आए, क्योंकि हमारे लिए पर्यटन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन यानी टूरिज्म पर ही डिपेंड है। आपको बता दें कि जब से मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत के लक्षद्वीप और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की गई थी, तब से ही भारतीय लोगों ने बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चला दिया था और तब से भारतीय टूरिस्ट मालदीव जाना प्रेफर नहीं कर रहे। यही कारण है कि लगातार इसमें गिरावट आ रही है और मालदीव की जब अकल ठिकाने आई तो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में क्या भारत को मालदीव की बात मानते हुए अपने लोगों को मालदीव जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मालदीव का भारत से दूरियां बनाना उसकी इकोनॉमी पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के साथ मिलकर भारत को आंख दिखा रहे थे, लेकिन अब उनकी खुद हवा निकल गई है और चौपट होती अर्थव्यवस्था को देखते हुए मालदीव ने भारत से आग्रह किया है कि उनका देश पर्यटन पर निर्भर है, इसलिए भारत के लोग मालदीव जाएं। और मालदीव की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मालदीव और भारत के ऐतिहासिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत दिनों पहले से ही अच्छे चले आ रहे हैं, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत और मालदीव के रिलेशन में दरार देखने को मिले। यह बयान मालदीव के पर्यटन मंत्री की तरफ से उस समय आया जब भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण हो चुके हैं। असल में देखा जाए तो मालदीव को इसका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि भारत से अपने संबंधों को बिगाड़ना और उनके अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा देगा, लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन जिस तेजी के साथ बिगड़ रही है, उससे मालदीव भारत के सामने घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है और भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। यानी कि अब मालदीव और भारत के बीच जारी गतिरोध का असर मालदीव पर बुरी तरह से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के मंत्रियों और वहां के राष्ट्रपति द्वारा टिप्पणी करना मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए दिन पर दिन भारी पड़ता जा रहा है और मालदीव की दिक्कतें जिस तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जो इस कदर मजबूर हो गया है, भारत के सामने दोबारा से घुटनों पर आ चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव के हाथ में भी चीन ने वहीं पाकिस्तान वाला कटोरा थमा दिया, जिसे लेकर भारत के सामने हाथ फैला रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी के बीच मालदीव के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। समाचार पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार इस साल के कुछ ही समय में भारत शीर्ष पर्यटक बाजारों में 6ठे स्थान पर आ गया। मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो डेटा जारी किया है वह मालदीव के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है और मालदीव जाने वाले भारतीय टूरिस्ट में भारी गिरावट के कारण एक तरफ मालदीव के अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से चीन भी मालदीव की मदद के हाथ को पीछे खींचता जा रहा है।
जिसके कारण दोबारा से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के सामने गिड़गिड़ा के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि कई मशहूर हस्तियों सहित लाखों भारतीयों ने मालदीव जाने की अपनी योजना रद्द कर दी। पर्यटन आगमन के आंकड़े बताते हैं कि बड़ा पर्यटक देश होने के बावजूद भी जनवरी के बाद भारत का स्थान पहले से छठे नंबर पर आ गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय टूरिस्ट मालदीव के बजाय लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए मालदीव पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो शुरुआत में भले ही मालदीव चीन के साथ मिलकर भारत को आंखें दिखा रहा था, लेकिन पिछले 2 महीने से भारत और मालदीव के रिश्ते में ठंडक देखने को मिल रही है। और पिछले महीने में हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जब मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या में 34% की गिरावट आई थी, तब मालदीव ने भारत में रोड शो करने का प्लान बनाया था। हालांकि रोड शो कब और भारत के किन शहरों में होगा, इनका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। वैसे तो अब यह बात तय हो चुकी है कि भारत की अहमियत का अंदाजा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी पता चल चुकी है, क्योंकि पिछले महीने जब मालदीव की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, जिससे मालदीव चीन और तुर्की जैसे देशों से दाल और चावल समेत अन्य फूड प्रोडक्ट को नहीं खरीद सका, जिसके कारण मालदीव में खाने के लाले पड़ने लगे थे, तो ऐसे में मालदीव के द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भारत ने चीनी दाल और चावल समेत लगभग सभी फूड प्रोडक्ट की सप्लाई को मालदीव के लिए चालू कर दिया। क्योंकि अगर आप इस मैप में देखें तो यह है हमारा भारत, और भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में समुद्र के बीचों बीच पर मौजूद है मालदीव आइलैंड। यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि मालदीव से सबसे ज्यादा नजदीक है, जबकि चीन और तुर्की मालदीव से भारत की अपेक्षा कई गुना ज्यादा दूरी पर है। ऐसे में भारत ही एक ऐसा देश है जो मालदीव को येन मौके पर सबसे पहले मदद कर सकता है, जबकि चीन और तुर्की की दूरी मालदीव से भारत की अपेक्षा 6 से 7 गुना ज्यादा होने के कारण लगभग सभी आइटम मालदीव के लिए 7 से 8 गुना ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और अगर मालदीव को इमरजेंसी में मदद की जरूरत पड़ती है, तब भी चीन और तुर्की समय अनुसार मालदीव की मदद नहीं कर सकते। और मालदीव को अब यही बात मालूम हो चुकी है, जिसके कारण सप्लाई बंद करके भारत से ही लेना शुरू कर दिया है, और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत से टूरिस्ट भेजने की गुहार लगा रहा है, क्योंकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था उसके टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है। बाकी आप लोग मालदीव के टूरिस्ट मिनिस्टर द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।